बतौर मतदाता जो इनके बीच में नज़र आता है कि इनका सौम्य, शालीन और सुलझा हुआ व्यक्तित्व। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए समीर कुमार सिंह जी हैं, जो 2026 में बनारस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इनसे हम खास बातचीत करते हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या उनका मुद्दा होगा, क्या क्या वो कार्य करेंगे और किस प्रकार से बनारस के कचहरी के विकास में वो अपना भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमको ये मौका दिया इंटरव्यू देने के लिए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जो आपकी नज़रों में भी दिखाई दे रही है वाराणसी कचहरी में। देखिए सर, आज जो वर्तमान जो जून का महीना है और जो गर्मी का मौसम है, इसमें सेशन कोर्ट में दीवानी कचहरी 1 माह के लिए बंद रहती है और उस 1 माह में जुडिशरी के सारे अधिकारी और कर्मचारी 3 पार्ट में रेसस में छुट्टी पे जाते हैं। पहली मेरी डिमांड ये होगी कि दीवानी के साथ साथ फौजदारी की वकीलों को भी राहत देते हुए गर्मी से पूरे न्यायालय को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, जिससे कि फौजदारी के वकीलों को या अन्य वकीलों को भी 15 दिन की राहत मिल जाएगी गर्मी से। क्योंकि पूरी कचहरी जून भर वैसे भी जुडिशरी के पूरी न रहने से डिस्टर्ब रहती है, तो कम से कम 15 दिन जून महीने में गर्मी से राहत मिलेगी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है छुट्टी पे रहती है जून महीने में। तो पहली मेरी डिमांड ये होगी कि पूरी न्यायालय सेशन कोर्ट की 15 दिन के लिए कंप्लीट रूप से बंद कर दिया जाए। अगर फौजदारी में विशेष मामलों की कोई ज़रूरत पड़ती है तो जैसे छुट्टियों में, जाड़े की छुट्टी में एक रिमांड मजिस्ट्रेट बैठता है, वैसे गर्मी की छुट्टी में भी एक रिमांड मजिस्ट्रेट बैठेगा और जो अर्जेंट मैटर है उनको जो होता ही करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 15 दिन की छुट्टी। मैंने एक प्रस्ताव इस बाबत इस बार भी बार में दिया है कि जून में 15 दिन के लिए दीवानी और फौजदारी पूरी अदालत बंद हो जाए। अगर माननीय उच्च न्यायालय को यह लगता है कि वर्किंग दिनों में कमी आ जाएगी तो यह भी कर सकते हैं कि 4th सैटरडे जो 12 हो रहा है साल भर में और 2-3 छुट्टियां और मिला के 15 दिन बंद कर दे। 4th सैटरडे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो इससे हम जो है फौजदारी वकीलों को भी राहत मिल जाएगी, तमाम वकीलों को राहत मिल जाएगी और जुडिशरी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये तो हो गया मान लीजिए एक गर्मी के सीज़न का। और क्या क्या समस्याएं आपको नज़र में? नहीं, दूसरी चीज़ सर ये भी है कि यहाँ वकीलों के पास पर्याप्त चेंबर नहीं है। होता क्या है कि गर्मी में टीन शेड में बैठ के काम करना, बारिश में जो है बारिश के नीचे बैठ के काम करना, तो कोई भी वकील जो है जब तक उसको मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तब तक वो अपना 100% देने में वो सक्षम नहीं रहता। वकीलों की संख्या ज़्यादा हो गई है, चेंबर बहुत कम है। तो हम यह भी प्रयास करेंगे कि बनारस कचहरी में नवनिर्माण हो और अधिकतम वकीलों को उनको चेंबर मिल सके, ताकि वो चेंबर में बैठ के और जो है अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर सके। एक समस्या यहाँ पे मैं देखा बहुत सारे कचहरी में, मैं भी जाते रहता हूँ, कि एक रिकॉर्ड रूम होता है। वहाँ पे पेपर जो है पुराने हैं, फट जा रहे हैं और तमाम जो भ्रष्टाचार के मेन जो मतलब कि जिसे कह सकते हैं भूमाफिया हो गए, वो उनका मतलब कि गढ़ होता है। तो क्या वहाँ पे डिजिटल चीज़ें भी आ सकती हैं? बिल्कुल, ये तो सबसे बहुत आज के लिए नितांत आवश्यक है कि चाहे कितना भी पुराना रिकॉर्ड हो उसका डिजिटल होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो भूमाफिया हैं या जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो स्वयं रिकॉर्ड को फाड़ करके जो है यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि उस समय का कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो फर्जी रिकॉर्ड बना के कहते हैं कि ये रिकॉर्ड उस समय का है। इसलिए सभी रिकॉर्ड का डिजिटल होना बड़ा ज़रूरी है। डिजिटल होने से क्या होगा कि सब लोग घर बैठे सारे रिकॉर्ड्स देख लेंगे और फ्रॉड होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो एडवांस सिस्टम जो है मोदी जी ने बहुत प्रयास किया, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। अब एक प्रयास कचहरी में भी, न्यायालय में भी ये होना चाहिए कि सारे रिकॉर्ड्स जो है जुडिशरी के भी और जुडिशरी से जुड़े रेवेन्यू के भी सारे रिकॉर्ड्स जो है डिजिटल होना चाहिए। और भी हमारे साथ बातचीत के लिए वकील साहब हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं इनकी उम्मीदवारी को? आप मैं समीर जी को एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में इस वाराणसी कचहरी में देखता हूं,
जो सेंट्रल बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के सशक्त प्रत्याशी हैं, इनकी दावेदारी का एक मुद्दा जो भी हो, जो इनकी प्रतिबद्धता है, ये विशेषकर वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों को एक बतौर मतदाता जो इनके बीच में नज़र आता है कि इनका सौम्य, शालीन और सुलझा हुआ व्यक्तित्व, अधिवक्ताओं की समस्याओं के प्रति इनका जागरूक होना, आम जो वादकारी हैं उनके हितों को लेके प्रयासरत रहना, चाहे वो इनसे संबंधित वादकारी हों अथवा न हों, आम वादकारी जिनका इनसे वास्ता सरोकार नहीं, उनके बारे में भी सोचना कि क्यों वादी सफ़र कर रहा है, क्यों समस्याएं हो रही हैं, निस्तारण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हमारी जानकारी में है कि फौजदारी क्षेत्र की वकालत करते हैं, उसके बावजूद भी सिविल के वादों में कि क्या हो सकता है, क्यों वादकारी को दौड़ना धूपना न पड़े, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए प्रयासरत रहना और चीज़ों के बारे में बार को अवगत कराना, पदाधिकारियों से मिलना और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयासरत रहना। मुझे लगता है कि इनके कुछ ये विशेष गुण हैं जो हमें एक बतौर मतदाता अधिवक्ता के रूप में इनकी तरफ जुड़ने के लिए आकर्षित करते हैं, और मैं इनके आकर्षण को इनका गुण मानता हूँ। इनका जुझारू व्यक्तित्व सौम्य और शालीनता के साथ इनमें इसी तरह बना रहे, ये इलेक्शन में विजयी हों, हम अधिवक्ताओं के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, सफल रहें, ऐसी मेरी शुभकामना भी है और इनके लिए प्रयासरत रहेंगे भी और अन्य लोगों को जोड़ के ऐसा करने के लिए आग्रह भी करेंगे। लगातार समर्थन भी मिल रहा है। समीर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप अध्यक्ष बन रहे हैं तो क्या नए चीज़ जो है जो आप करेंगे बनारस के अधिवक्ताओं के लिए? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग अपनी जो लाइब्रेरी है जी, जो बार की लाइब्रेरी है, इसको और मजबूत लाइब्रेरी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोगों की लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी हो जाए, अधिवक्ताओं के लिए बैठने की समुचित अच्छी व्यवस्था हो। और दूसरा एक समस्या थोड़ा सा और बनारस कचहरी में है कि किसी भी अधिवक्ता का जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें 1500 अधिवक्ताओं की जो है सहभागिता रहती है, और बनारस कचहरी में ऐसा कोई स्थान अभी नहीं है जहाँ की 1500 अधिवक्ता एक साथ जो है कोई कार्यक्रम करा सके और उसमें सब लोग सहभागी हो सके। तो हम लोग चाहेंगे एक बड़ा सा हॉल भी कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ नीचे एक ग्राउंड फ्लोर पे बड़ा हॉल हो जिसमें अधिवक्ताओं अपना कार्यक्रम करा सकें, और फर्स्ट और सेकंड थर्ड फ्लोर पे जो है अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बन सके। तो ये भी जो है हमारी वरीयता में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस खबर पे क्या अपनी राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। और अगर आपकी भी कोई समस्या है इस वाराणसी कचहरी से तो कमेंट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।